हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम eduncle.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं आपको पढ़ा रहा हूं आईटीज एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए। जो पढ़ा रहा हूं रिवीजन समरी ऑफ रैंडम वेरिएबल। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको रैंडम वेरिएबल में 5 लेक्चर दे चुका हूं। रैंडम वेरिएबल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो क्या है कि रैंडम वेरिएबल में हमने अभी तक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करा था, और जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता दूं कि क्वेश्चन बड़े टिपिकल आते हैं। तो मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन एक नहीं है, क्वेश्चन एक से ज़्यादा हैं। बेसिकली मैंने पार्ट वाइज कर दिए हैं। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आप जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी क्वेश्चन, कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो जो इंटीग्रल से सॉल्व होता है, यू कैन सॉल्व विद इन ए मिनट। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम देखते हैं इस सेशन में हम क्या करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल का। चलो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि एफ एक्स वाई इजल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये क्या करा है, उसने एक जॉइंट पीडीएफ दे दिया है और एक्स और वाई की लिमिट गिवन है। क्वेश्चन पूछता है कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 कैसे होगा, क्या वैल्यू होगी। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन वाई सच दैट या गिवन एक्स लेस देन 2y। और फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि x प्लस वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लाइज बिटवीन 1 and 2। तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम इन चारों क्वेश्चन को करते हैं। चलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा कि एफ एक्स वाई जो गिवन है, एफ एक्स वाई है e की पावर माइनस एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट e की पावर माइनस एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं हम e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई। तो क्या हम कह सकते हैं कि एफ एक्स वाई इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ लाइक जी एक्स एंड दिस इज एच वाई। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन। सो मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि अगर जॉइंट पीडीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल पीडीएफ देन एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, एंड इफ joint PDF is the product of x alone, function of x alone and y alone, then also x and y are independent random variables. So we can say x and y are independent random variable. ठीक है ना? तो अभी हम ये नहीं कह रहे ये इसका पीडीएफ है। पीडीएफ के लिए हम क्या करेंगे कि हम चेक कर लेते हैं कि पीडीएफ है कि नहीं है। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिंपल सी बात होती है कि अगर हम एफ एक्स एक्स निकालना होता है तो माइनस इनफाइनाइट से लेंगे, बट वाई की लिमिट क्या है, 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स प्लस वाई एंड डी वाई। तो आप देखोगे इसका आंसर क्या आएगा। आप देखो दिस इज ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस वाई एंड दिस इज डी वाई, एंड यू कैन राइट डाउन ई की पावर माइनस एक्स आउटसाइड, दिस इज ई की पावर माइनस वाई डी वाई। सो ई की पावर माइनस वाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई की पावर माइनस वाई और माइनस होता है। सो 0 टू इनफाइनाइट, डन। तो इसका आंसर आ गया ई की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस 0। तो दैट इज़ द आंसर इज, सॉरी यहाँ पर ई की पावर माइनस इनफाइनाइट बाहर नहीं है, बाहर तो हमारे पास ई की पावर एक्स ही है, माइनस एक्स। सो आंसर इज ई की पावर माइनस एक्स, दैट इज 0 प्लस 1। तो आप कह सकते हो कि जो आंसर आएगा वो ई की पावर माइनस एक्स। सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि जो एक्स पी एक्स सॉरी एफ एक्स एक्स जो आएगा ई की पावर माइनस एक्स आएगा, और जो एफ वाई वाई जो आएगा वो ई की पावर माइनस वाई आएगा। ये क्या है दोनों, ये है मार्जिनल पीडीएफ। तो मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई हमने निकाल दिया। ठीक है, और हमने ये भी बता दिया कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका पार्ट 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि अगर हमें क्वेश्चन करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, तो एक्स गिवन है ओनली, तो एक्स गिवन है तो एक्स का पीडीएफ क्या है, एक्स का पीडीएफ है मार्जिनल पीडीएफ। सो एक्स पर लिमिट लगाएंगे, एक्स कहाँ से, एक्स की लिमिट क्या है 0 टू इनफाइनाइट, बट x ग्रेटर देन 1 है तो x की वैल्यू से लिमिट तो 0 टू इनफाइनाइट है, बट 1 टू 1 गिवन है तो 1 गिवन है तो 1 में लिमिट निकालेंगे ना, 1 टू इनफाइनाइट, एंड दिस इज एफ एक्स एक्स डी एक्स। सो दिस इज द आंसर। तो क्या आएगा इसका आंसर, 1 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, एंड दिस इज 1 टू इनफाइनाइट,
सो वी कैन राइट डाउन ई की पावर माइनस एक्स इनफाइनाइट टू 1 लिख लेते हैं, बेसिकली माइनस है ना, तो लिमिट चेंज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, ई की पावर माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट। तो ई की पावर माइनस 1 होता है 1/e, और ये क्या होता है, ये होता है 0। तो आंसर इज़ 1/e। इट मीन्स वी कैन से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 होगी वो 1/e होगी। डन, दिस इज अवर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन y एंड गिवन x लेस देन 2y। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन y गिवन x लेस देन 2y। देखो, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जब भी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो हमारे पास जो रीजन होता है ना, ये वाला रीजन कंटिन्यूस में, और ये रीजन जो होता है, इन दोनों को हम इंटरसेक्शन रीजन लेते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन y का जो रीजन होगा और जो रीजन x लेस देन 2y का होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, है ना, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2y। जो गिवन होती है हम उसे इस टाइप से लिखते हैं। तो x लेस देन y और x लेस देन 2y, मुझे आप बताइए कि y एक रैंडम वेरिएबल है, y एक रैंडम वेरिएबल है जो पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो x लेस देन x भी पॉजिटिव है, तो x कह रहा है कि y से लेस, ठीक है, और एक कह रहा है 2y से लेस। तो क्या आना चाहिए, y से लेस, एक कह रहा है 2y से लेस, तो ये 2y आ गया, ये y आ गया, ये x कह रहा हूँ तो ये y से लेस वाला, तो y से लेस, ये कह रहा है 2y से लेस, और ये पॉजिटिव है ना, तो ये मान लो कि ये x एक्सिस के राइट हैंड साइड में होगा, तो x लेस देन y, तो ये दिस इज द कॉमन पार्ट, मेरे हिसाब से ना कॉमन पार्ट ये आ गया। तो कॉमन पार्ट के लिए हमारे पास बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2y। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हम रीजन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन था वो कन्वर्ट हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन y गिवन x लेस देन 2y इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2y। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं, इसे हम सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, तो x लेस देन y है, तो बेसिकली अगर हम देखना चाहें तो हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं कि y इजगल टू x एक लाइन होती है, आपको पता है लाइन होती है, ठीक है, ये होती है x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस। तो x लेस देन y वाला रीजन कौन सा होगा, x लेस देन y वाला रीजन ये होगा या ये होगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें 0 लगा लेते हैं, इसमें स्टार लगा लेते हैं। चलो, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि x लेस देन y का रीजन 0 0 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग भी आपने पढ़ी होगी, उसमें हम इस टाइप की प्रॉब्लम LPP में सॉल्व कर देते हैं कि रीजन कौन सा होगा। रीजन के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पर ये पॉइंट आएगा 0,1। तो 0,1 इसमें से इसको सेटिस्फाई कर रहा है x लेस देन y, कर रहा है ना। इट मीन्स क्योंकि 0 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो इट मीन्स जो रीजन होगा स्टूडेंट, वो रीजन कौन सा होगा, वो रीजन होगा हमारा ये वाला। थोड़ा सा मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि इस टाइप से भी हम सोच सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन y निकालेंगे, एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2y निकालेंगे। चलो, सो प्रोबेबिलिटी जब हम x लेस देन y की बात करते हैं तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, x की लिमिट होगी 0 टू इनफाइनाइट, बट x उसने कहा है x इजगल टू 0 टू y। ठीक है, और दूसरी बात कहता है कि y की लिमिट क्या होगी, y की लिमिट फिर आपको पता ही है ना 0 टू इनफाइनाइट ही होती है। तो यहाँ पर क्या e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई, तो x का इंटीग्रेशन पहले करेंगे और y का इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। डन स्टूडेंट, चलो फिर हम चलते हैं आगे। तो y इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई को हम अलग रख लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप ये नहीं कह सकते x इक्वल टू 0 टू वाई है ना, तो ये तो अलग है ना, तो आप e की पावर आप लिख सकते हो x इक्वल टू 0 टू वाई e की पावर माइनस एक्स डी एक्स एंड दिस इज डी वाई। सो वी कैन राइट डाउन दिस इज 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, और लिमिट है 0 टू वाई, दिस इज डी वाई। तो क्या आंसर आएगा, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई, यहाँ देख लेते हैं e की पावर माइनस, तो माइनस आएगा e की पावर, हम ये लिख सकते हैं e की पावर माइनस एक्स 0 टू वाई, ऐसा कुछ कर सकते हैं, बिकॉज माइनस था ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, e की पावर माइनस एक्स
तो यहाँ पर डी वाई तो हमारा है ही। तो 0 to इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस वाई, दिस इज ई की पावर माइनस 0 माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई। तो स्टूडेंट हम कैसे सॉल्व करेंगे? ई की पावर माइनस वाई, जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज फटाफट कर सकते हो। ई की पावर माइनस 0 माइनस, इसका आंसर 1 ई की पावर माइनस वाई डी वाई। क्लियर? यहाँ तक मेरी बात बिल्कुल क्लियर है आपको? ठीक है ना? चलो तो हम इसे लिख सकते हैं 0 to इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस वाई को ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई और वाई ई की पावर माइनस 2y एंड डी वाई। डन? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट का इंटीग्रेशन होता है माइनस ई की पावर माइनस वाई, और ई की पावर माइनस 2y का होता है माइनस, मतलब प्लस हो जाएगा, ई की पावर माइनस 2y अपॉन माइनस 2 आता ना, माइनस 2, तो ये अपॉन 2 आ गया, और ये 0 to इन्फाइनाइट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ई की पावर माइनस वाई और माइनस कर देता हूँ ई की पावर माइनस 2y अपॉन 2 एंड दिस इज़ इनफाइनाइट टू 0। लिमिट मैंने चेंज कर दी, बेसिकली माइनस वाला चक्कर था। तो ई की पावर ये 0 पहले लिख लेंगे, तो ई की पावर माइनस 0 कितना होता है? ये आएगा 1 माइनस, ये भी 1 आएगा ई की माइनस, तो 1 माइनस 1/2 माइनस ऑफ ई की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस ई की पावर माइनस 2। तो ये सब क्या है? 0। ये सारा आंसर, ये कभी ये सब 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। तो आप क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑफ लेस देन y इज 1/2। ये हमने निकाल लिया। तो अभी हमें सेकंड क्या निकालना है? सेकंड हम निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2y। तो x लेस देन 2y में सिंपल 0 to इन्फाइनाइट और 0 to 2y रख देंगे y की जगह, e की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस वाई डी, ये x की लिमिट है तो dx फिर dy। तो सेम आप कह सकते हो कि स्टूडेंट e की पावर माइनस एक्स को माइनस वाई को हम यहाँ लेके 0 to 2y, हम इसे सेम जैसे पहले सॉल्व करा था ना, वैसे ही हम सॉल्व करके चल रहे हैं। ई के माइनस एक्स, तो ये डी एक्स डी वाई। तो आप क्या कहेंगे कि 0 to इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस वाई, ये आंसर क्या आ गया? ई की पावर माइनस एक्स का होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर 0 to 2y है बस, और ये क्या है? डी वाई। ठीक है, तो भाई आंसर स्टूडेंट हमारा दिस इज ई की पावर माइनस एक्स, माइनस हटा दिया, दैट इज़ 0 to 2y डी वाई। तो हम ये कह सकते हैं ई की पावर माइनस वाई एंड दिस इज ई की पावर माइनस 0 1 माइनस ई की पावर माइनस 2y, दिस इज डी वाई। तो स्टूडेंट जो पहले हमारा आंसर था, अब हमारा 0 to इन्फाइनाइट हम इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर माइनस 3y डी वाई। इज इट क्लियर? वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर मैं आपको दिखाने के लिए इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कराया। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि आप जब सॉल्व करेंगे ई की पावर माइनस वाई का ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस वाई एंड दिस इज प्लस ई की पावर माइनस 3y अपॉन 3, वो ही पैटर्न बन रहा है जैसे 0 to इन्फाइनाइट। और इसका आंसर आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3, तो जिसका आंसर फाइनली 2/3 आएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन जो 2y है वो 2/3 है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? डन? चलो, तो जो प्रोबेबिलिटी जो सेकंड क्वेश्चन था x लेस देन वाई गिवन x लेस देन 2y, ये क्वेश्चन है क्या? इसका आंसर था प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2y। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर हमने निकाल लिया था, इसका आंसर 1/2 और इसका है 2/3। तो आप इसका आंसर देखोगे तो फाइनली क्या आंसर आएगा?
1/2 इंटू 3/2, 3/4, तो आंसर इज 3/4। मेरी बात समझ में आ गई? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। आप अगर इस टाइप की प्रॉब्लम कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है आपको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में, इसलिए मैंने 4 प्रॉब्लम कराई हैं आपको, ठीक है। तो ये होगी प्रॉब्लम नंबर 3। अब प्रॉब्लम नंबर 4 कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लाइज बिटवीन 1 एंड 2। ये बिल्कुल अल्टीमेट ट्रिक लगेगी इसमें। बेसिकली इस क्वेश्चन में हम मल्टीपल इंटीग्रेशन की थ्योरी भी लगाएंगे। तो मुझे आप ये बताइए कि ये है क्या। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 एक लाइन ये होती है और x प्लस वाई इक्वल टू 2 ये लाइन होती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि जब भी आप है ना, देखो जब आप पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी स्टैट, तो आपको ना मैथ्स की नॉलेज तो होना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स के बिना कुछ नहीं है। तो ये लाइन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 1 और ये होगी x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो मतलब इस लाइन के बीच का जो एरिया है ना, ये तो ये लिमिट ये है। अब आप ये देखिए कि मैंने इसको नहीं लूँगा, मैं खाली इसको लूँगा, इस रीजन को। क्यों ले रहा हूँ इस रीजन को मैं? क्योंकि x भी ग्रेटर देन 0 है ना और y भी ग्रेटर देन 0 है, अदरवाइज तो मैं वो रीज़न ले लेता। तो ये हमारे रीज़न आ गया। तो इस रीज़न को हम देखते हैं। इस रीज़न को हम कह सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा 0,2 और ये कोऑर्डिनेट होगा 0,1 और ये कोऑर्डिनेट होगा 1,0 और ये होगा 2,0। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सी बात है, x प्लस वाई लाइज बिटवीन 1 एंड 2 प्रोबेबिलिटी। तो मतलब आपको यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन ओवर दिस रेंज। ये जो आपका रेंज है, इस लिमिट के ऊपर आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आपको करना क्या होगा, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है fxy dx dy, ठीक है। तो आप ये देखिए, अगर आप इसे फाइंड करते हैं तो आपके पास जो रीज़न है r, वो r रीज़न है ये, ठीक है। तो हम r रीज़न को जब भी हम, बेसिकली प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी जॉइंट प्रोबेबिलिटी होती है fxy dx dy इंटीग्रेट। बट आपने इस रीज़न की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इस रीज़न को हमें इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो जब भी हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम इंटीग्रेशन करते समय जो हम स्ट्रिप लेते हैं, जो भी हम स्ट्रिप लेते हैं, जैसे आप देखो कि अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रिप लेके चल रहे थे तो ये हमारी एक स्ट्रिप थी। ये स्ट्रिप हमारी इन 2 लाइनों के बीच में है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ पर भी इन दोनों लाइनों के बीच में चलते 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 यहाँ पर ये स्ट्रिप ब्रेक होती है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर स्ट्रिप चेंज होती है। अब ये कर्व ये और ये ना रह के कर्व ये और ये बन जाता है। इट मीन्स वी कैन राइट डाउन दिस इंटीग्रल इनटू 2 पार्ट। पहले पार्ट में हम इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट 1, सेकेंड पार्ट में करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट 2। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज डबल इंटीग्रेशन fxy एंड आप पहले देखिए इस इंटीग्रेशन में आप क्या कांस्टेंट रखना चाहेंगे, x को। x 0 से 1, चलो x को 0 से 1 रख दिया। जब आप x को 0 से 1 रखोगे तो y इज इक्वल टू 0 से आएगा। क्यों? y आता है लोअर कर्व टू अपर कर्व, तो 0 नहीं आएगा, नहीं सॉरी 0 नहीं आएगा। आपको क्या करना होगा, ये कर्व क्या है 1 माइनस एक्स, ये क्या है 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर 0 ना आके यहाँ पर आएगा देखो 1 माइनस एक्स। यही गलती स्टूडेंट करते हैं। तो जब आपने y के रेस्पेक्ट करा dy dx, और दूसरा आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? दूसरा इंटीग्रेशन करेंगे, x की वैल्यू है 1 से 2, ओके, x की वैल्यू 1 से 2 है, वेरी गुड। एंड सेकंड क्या है हमारे पास, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 से 2 माइनस एक्स यहाँ तक। तो y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। इसे हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 I1, इसे लिख लेते हैं हम I2। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन था प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन x प्लस वाई लेस देन 2, दैट कैन बी रिटन ऑफ I1 प्लस I2। तो I1 हम निकाल लेते हैं। I1 क्या होगा, I1 होगा x इक्वल टू 0 से 1 और y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स से 2 माइनस एक्स।
ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस वाई एंड डी वाई डी एक्स। डन स्टूडेंट। तो फिर इसमें यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 0 से 1 ई की पावर, अगर हम वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स को पहले बाहर ले लेते हैं ना, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, तो ई की पावर माइनस एक्स को अलग ले लेते हैं। ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेट क्या होगा, ई की पावर माइनस वाई का होगा माइनस ई की पावर माइनस वाई, और 1 माइनस एक्स से 2 माइनस एक्स, दैट इज़ डी एक्स। तो स्टूडेंट 0 से 1 ई की पावर माइनस एक्स, हम फिर वही बात लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस वाई एंड दैट इज़ 2 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स एंड दिस इज़ डी एक्स। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ई की पावर माइनस एक्स। तो ई की पावर हम लिख रहे हैं माइनस वाई, तो 1 माइनस एक्स, तो x माइनस 1 माइनस ई की पावर x माइनस 2 डी एक्स। ठीक है, चलो तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ई की पावर माइनस एक्स से हम जब ऐड करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, ई की पावर माइनस एक्स बाहर था ना, और ई की पावर एक्स माइनस 1 यहाँ पर आएगा। तो ई की पावर क्या आंसर आ रहा है बताइए मुझे, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर क्या है एक्स माइनस 2। तो मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती है तो एक्स कट जाएगा, तो आपके पास सिंपल आ जाएगा, दैट इज़ ई की पावर माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 डी एक्स। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 0 to 1 दैट इज़ 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर डी एक्स, और इसका आंसर आएगा 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, एंड दिस इज़ 0 to 1 डी एक्स, इसका आंसर आएगा 1। तो फाइनली आंसर 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर। इज़ इट क्लियर, माई कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बताओ भाई स्टूडेंट मुझे कि ये आंसर हमारा बिल्कुल आपको समझ में आ गई बात। बड़ा सिंपल सी बात है। तो आप ये कह सकते हैं कि I1 जो होगा वो 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर होगा। तो हमने I1 को ऐसा बना दिया, नंबर 1। नंबर 2 जो I2 होगा वो क्या होगा, 1 से 2x की वैल्यू, और दिस इज 0 से 2 माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस वाई डी वाई डी एक्स। सिंपल आप कह सकते हैं कि ई की पावर माइनस एक्स अलग कर लिया, 0 to 2 माइनस एक्स ई की पावर माइनस वाई डी वाई डी एक्स। वही सिंपल सी बात कि क्या होगा हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए। हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट क्या आंसर आएगा, आप देखिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसे, कि दिस इज़ नथिंग बट 1 to 2 ई की पावर माइनस एक्स, एंड दिस इज़ ई की पावर माइनस वाई था ना, तो ई की पावर माइनस वाई का माइनस ई की पावर माइनस वाई, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस 2 डी एक्स। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट, आप ये देखेंगे जो इसका आंसर हमारा आ रहा है वो क्या आएगा। आप इसके आंसर को भी निकाल लो, इसका आंसर आप निकालोगे तो आपका आंसर आ रहा है 1 to 2 ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस 2 है ना, ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस 2 एंड डी एक्स। तो आप देखो इसका आंसर क्या आएगा, जब आप इसे निकालोगे तो ई की पावर माइनस एक्स का तो ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स आएगा, एंड दिस इज़ 1 to 2 माइनस, एंड इसे निकालोगे तो ई की पावर माइनस 2 ऑफ एक्स भी आएगा 1 to 2। तो आप इसे सॉल्व कर लें, दिस इज़ I2। एंड मैं आपको बता दूं फाइनल कि जो हम निकालेंगे अब आंसर वो आएंगे I1 प्लस I2। सो I1 प्लस I2 क्या होगा, अब हम देखते हैं I1 प्लस I2, दिस इज़ फाइनल हमारा आंसर। तो I1 प्लस I2 इज़ नथिंग बट, आप सॉल्व कर लेना, आप ये देखोगे कि इसका आंसर आ रहा है 3, इसका आंसर आएगा, आपको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा इस वीडियो को, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, बिकॉज कुछ नहीं है इसमें, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज सिंपल कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन, 2 अपॉन ई माइनस 3 अपॉन ई स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन
एक्स प्लस वाई लेस देन 2 इज़ 2/e 3/e²। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में सबसे खास बात क्या है, मैं आपको बताऊं। इस क्वेश्चन में सबसे खास बात ये है कि आपको जो इंटीग्रेशन की बाउंड्री है इसको भी डिवाइड करना है। तो ये क्वेश्चन IIT एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के बाद आप ये बता सकते हैं हाँ सर कि मुझे मल्टीपल इंटीग्रल भी आता है। तो मल्टीपल इंटीग्रल का बहुत बड़ा रोल है और आगे जाके मल्टीपल इंटीग्रल भी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो ऑन edumal.com. If you have any doubt, you can ask in the comment box. Thank you very much.